नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। क्या कुछ असामाजिक ताकतों से लोनी में हिंदू सुरक्षित नहीं है? ये हम नहीं कह रहे, ये वह हिंदू परिवार कह रहे हैं जिन्होंने आज मुलाकात की हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया उर्फ भूपेंद्र चौधरी से। मुलाकात करने का मकसद क्या था? हिंदू परिवार ने अपनी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि किस तरह मैं लोनी में रहता हूं और यहाँ पर रहने वाला एक परिवार किस तरह मुझको प्रताड़ित कर रहा है, मुझसे रंगदारी मांगी जा रही है और उसके बावजूद भी पुलिस उसकी नहीं सुन रही। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया ने जब इस प्रकरण को सुना तो वह काफ़ी आक्रोश में नजर आए। उन्होंने लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी के बारे में कहा कि जल्दी इस परिवार की नहीं सुनी गई, अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो शनिवार 28 फरवरी 2026 को हिंदू रक्षा दल के योद्धा लोनी बॉर्डर थाने पर प्रदर्शन करेंगे। क्या लोनी में अब हिंदुओं पर कार्रवाई होगी? जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? जिस तरह से देखा गया कि यह मुस्लिम परिवार जो हिंदू परिवार को प्रताड़ित कर रहा है, इन्होंने हिंदू बेटी के साथ शादी कर उसकी हत्या का कार्य भी किया है। ये घटना मधुबन बापू धाम थाना क्षेत्र की है, जिसको लेकर अपराधी पर मुकदमा भी दर्ज है। लेकिन सवाल उठता है, क्या व्यापारी वर्ग अब लोनी में कार्य नहीं कर पाएगा? क्योंकि अगर वह कार्य करेगा तो इस तरह के परिवार उससे रंगदारी मांगेंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे, या पिंकी भैया जैसे हिंदू हृदय सम्राट व्यक्ति को हिंदू की हर उस लड़ाई में कूदना पड़ेगा जहां पर हिंदू परिवार प्रताड़ित है। और इसको लेकर काफ़ी जोश में दिख रहे थे पिंकी भैया। उन्होंने कहा हिंदू का हर परिवार उनका अपना परिवार है और हिंदू परिवार को किसी कीमत पर शोषित नहीं होने दिया जाएगा, उनका शोषण नहीं करने दिया जाएगा। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस उनकी छवि को हल्का करने की कोशिश कर रही है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। जिला गाजियाबाद में तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ ओछी मानसिकता के लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, लगातार हिंदू परिवारों का अहित कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में एक परिवार हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया से मिलने पहुंचा है। वह पीड़ित है, आहत है और मदद की गुहार लगाई है हिंदू रक्षा दल से। हिंदू रक्षा दल वह संगठन जिसने धरातल पर हिंदू के लिए कार्य किया और लगातार कार्य कर रहा है। तो आज क्या कहना है हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया जी का उस परिवार को लेकर? हालांकि इसी दौरान घटनाएं बहुत सारी हुई है, चाहे घटना बुलंदशहर की हो, घटना विजयनगर की हो, लेकिन आज हम बात करेंगे लोनी की एक घटना को लेकर जहां एक हिंदू परिवार मुसलमान से पीड़ित है, जिसकी सारी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लग चुकी है। पिंकी भैया जी, आज एक हिंदू परिवार, पीड़ित परिवार आपके शरण में हिंदू रक्षा दल से गुहार लगाने पहुंचा, क्या कहेंगे इस परिवार के लिए और उस ओछी मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए जो लगातार हिंदुओं पर आहत कर रहा है, हिंदुओं को आहत कर रहा है? देखिए, सभी भाइयों को जय श्री राम। पहले तो मैं सभी को एक बात बतानी चाहता हूं, अगर आज भी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो कल क्या स्थिति होगी आप सोच नहीं सकते। ये हमारे गिरी जी हैं, ये पंप बोरिंग लगाने का कार्य करते हैं लोनी में, और वहां एक आफ्ताब आलम नाम का एक जेहादी है जो इनसे हर जहां भी कहीं पंप लगता है इनको जाकर के इन्हें एक्सटॉर्शन करके इनसे पैसे लेने का काम करता है। इन्होंने ये सारी आप देखें तो ये सारी की सारी जो है उसने जबरदस्ती इनसे पैसे लिए हुए हैं और ये सारा रिकॉर्ड है। और ये सारा रिकॉर्ड लोनी बॉर्डर थाने में जो एसएचओ आए हैं 20 उनके पास मैंने भेजा था। ये पहले मेरे पास आए थे, मैंने इनसे कहा था कि आप जो है इंस्पेक्टर साहब के पास जाएं, उन्हें सच्चाई से सब अवगत कराएं। सारे प्रूफ इनके पास हैं जो मैंने देखे थे। इन इतने प्रूफों पर कोई जांच नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए, सीधा मुकदमा होना चाहिए था। अगर और कोई मामला होता
तो ये इंस्पेक्टर तुरंत मुकदमा कायम करता, लेकिन ये अपने रोब में या थाना अध्यक्ष के जिस हाँ घमंड में ये जो है, इसने इनकी कोई भी, जैसे इन्होंने ये प्रूफ पैसा देने का, इन्होंने हाँ ये खोलो इसको, इन्होंने इसको जो है रिकॉर्डिंग, देखिए ये पूरी रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप कॉल की पूरी रिकॉर्डिंग है, जो इनसे पैसे मांग रहा है ये जिहादी। और आप सुनिए, ये इतने परेशान हो गए थे, परेशान होकर के ये मेरे पास आए, लेकिन मैंने इन्हें कहा पहले आप पुलिस में जाएं, क्योंकि वहां इंस्पेक्टर आप बताएं और इंस्पेक्टर जो है उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन इंस्पेक्टर ने भगा दिया। मैंने इंस्पेक्टर से ही बात की थी, मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब ऐसा मामला है, आप जो है इसे गंभीरता से लें। लेकिन वो आकर के मिल करके ऐसे भाग के चला गया जैसे वो घर का काम कर रहा हो। अरे हमारे टैक्स से पैसे लेकर के थाने में है, कोई वो नहीं कर रहा है किसी से, लेकिन उसके दिमाग में जो गलतफहमी है उसने इन्हें भगाने का काम किया। कहने कोई भी प्रूफ उसने नहीं देखा और इन्हें भगा दिया। भैया सुनिए, आप, हम लोग अपने हिंदू परिवारों का ऐसे शोषण नहीं होता देख सकते। हम तो पूरी ताकत के साथ शनिवार में सुबह 11 बजे मेरे हिंदू रक्षा दल के सारे योद्धा पहुंचेंगे और इस आफताब आलम को, इसको भी ठीक करने का काम करेंगे और इसे इंस्पेक्टर को बताएंगे कि तुम जो है हमारे परिवार, किस तरीके से हमारे परिवार मुसलमानों से शोषित हैं। मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगा। और आपको एक बात और बता रहा हूं कि इसी ने ही एक हमारी बिटिया, जिसका नाम जो है आपको बता दूं, जिसका नाम हेमा शर्मा है, उसको पहले बहन बनाया, बहन बना करके उससे शादी की और शादी करके उसको मार दिया। उस पर मुकदमा भी चल रहा है और ये मुकदमा चल रहा है। और आप लोग सारे कहेंगे ये हमारी बेटी, देखिए नाम सुन, देख लीजिए, हेमा शर्मा, ठीक है, इसको इसने मारा था। बापू धाम थाने में मुकदमा कायम है, 6 महीने में ही छूट कर आ गया, तुरंत शादी करके रह रहा है। इन जिहादियों से किस प्रकार हम अपनी बहन बेटियों को बचाएं, किस प्रकार अपने ऐसे भाइयों को, व्यापारी भाइयों को बचाएं। आज योगी जी कहते हैं व्यापारियों का शोषण नहीं होगा, ये शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? और सारे पुलिस वाले केवल कमाई पर लगे हुए हैं। इस इंस्पेक्टर से मेरे कहने के बावजूद इसने ऐसा रवैया इनके साथ किया जो है मुसलमानों से पीड़ित हैं। और ये पूरी एप्लीकेशन ये बनाकर लेके गए थे, लेकिन इस एप्लीकेशन को उसने देखा भी नहीं। अब जो है पूरी ताकत के साथ शनिवार में सुबह 11 बजे मेरे कार्यकर्ता लोनी बॉर्डर थाने पे पहुंचेंगे। ये जो बिस्ट इंस्पेक्टर है इसको बताएंगे कि तुम जो है यहां जो है इन जिहादियों से बचाने के लिए हो। योगी जी की सरकार है, अगर किसी और की सरकार होती तो देखते, लेकिन योगी जी की सरकार होने के बावजूद भी ये मुसलमानों के लिए मुसलमानों पर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहते, उनका साथ देते हैं लोग। इनके पास पूरे प्रूफ है, प्रूफ होने के बावजूद भी कोई नहीं देख रहा है। कोई बात बतानी चाहते हैं तो आप कहें। मैं आलोकगिरी, मैं कल थाने में गया था इंस्पेक्टर साहब से मिलने। पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, आधे या 1 घंटे के बाद मिलूंगा। फिर मैंने उनसे जाकर मिला 1 घंटे बाद, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन भी नहीं देखी, बिना देखी मेरे से कह दिया चलो देखते हैं, और अंकुश के नाम कर दिया एप्लीकेशन। तो आपने वहां पर पिंकी भैया का नाम लिया था? मैंने भैया का नाम लिया था। भैया का नाम लेने के बाद उन्होंने खाली पेपर हाथ में पकड़े, हाथ में पकड़ने के बाद दोबारा किसी सब इंस्पेक्टर के हाथ में दे दिए। ये स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की, कहता हूं मैं, तो आज बहुत खराब स्थिति है। ये स्थिति कैसे सुधरेगी समझ नहीं आ रहा। यहां तो हम देख रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है। योगी जी का नाम बदनाम करने का काम ये पुलिस वाले कर रहे हैं। अगर ये विधिवत तरीके से देख करके मुकदमा कायम कर देते तो ये भी योगी जी की तारीफ करते, ये भी कहते कि हाँ योगी जी हैं जो हमारा जो है साथ दे रहे हैं, और इनके पास सारे प्रूफ हैं। प्रूफ होने के बावजूद ऐसी स्थिति, ऐसा इंस्पेक्टर यहां नहीं रहना चाहिए। हम पूरी ताकत के साथ शनिवार को सुबह 11 बजे पहुंच रहे हैं, पूरी ताकत के साथ, और देखेंगे कि हमारे हिंदू परिवारों को एक मुसलमान कैसे पीड़ित करता है। और उसका काम ही रंगदारी मांगने का है, सबके यहां जाकर के उसका काम ही इसी से चल रहा है। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आलोकगिरी, मेरा बंद फाटक पाइपलाइन पेंटा हाजीपुर में बिल्डिंग मटेरियल और हार्डवेयर का काम है। आफ्ताब आलम मुझे लगभग 1 साल से परेशान कर रहा है, और इसने लगभग मेरे से 1 लाख रुपए के आसपास ले लिए होंगे। डराता है, धमकाता है, दुकान पे कभी लड़कों को भेजता है,
कभी क्या नाम है, मशीनों पर लड़कों को भेजता है। इसने मुझे 1 साल से बिल्कुल माइंडली डिस्टर्ब कर रखा है। कितनी बड़ी हाँ। संख्या में पिंकी जी आपसे जानना चाहूंगा लोग पहुंचने वाले हैं इनके समर्थन में वहाँ? कम से कम पहुंचेंगे 500-700 लोग, मेरे कार्यकर्ता पहुंचेंगे, पूरी तरह, वो तो सबको पता ये है। प्रशासन को चेतावनी आपकी तरफ पूरी चेतावनी है, ऐसे अपने परिवारों का शोषण नहीं होने दूंगा। ये आत्महत्या करने जा रहे थे, ऐसी स्थिति अपने परिवारों की नहीं होने दूंगा। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो, मैंने कहा राधा विहार में बोरिंग आ रहा है, एक मशीन लगवाऊंगा कल को। मैंने कहा राधा विहार में बोरिंग आ रहा है, कल मशीन लगेगी राधा विहार में। तो मैं तुम्हें सुन तो लो पहले क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा उसके तुम्हें 1000 रुपये मिलेंगे। गरीब आदमी है बेचारा, वो अपाहिज है। नहीं भी दोगे तो क्या ये हो जाएगा ना, कुछ थोड़ी नॉर्मल सी बात है, लड़ाई है, बट थोड़ा जो मसला है उस मसले मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिर कल तुमसे बात नहीं हो पाई ना ढंग से। नहीं, मेरा क्या मसला है ये तो बताओ, मेरा तुम्हारा काय का मसला है? मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है। फिर ये किसके मीटर पड़ेगा, अंकित के मीटर पड़ेगा क्या? आशीष भाई की, आशीष भाई की बीट में लगेगी, आशीष भाई की। आसिफ भाई के मीटर ना, फिर चलो ठीक है। ठीक है, कहाँ दुकान पे हो, घर पे हो? मैं दुकान पे ही हूँ। दुकान तो आपका बंद था। नहीं, दुकान खुली है मेरी, बंद क्यों रहेगी? ले कल हाँ। साथ में बैठा था क्या आपको? हैं? मैं जब आप कह रहे दौलाना हूँ तो उस टाइम गौरव साथ में बैठा था क्या दुकान पे? नहीं, गौरव क्यों बैठा रहेगा मेरे पास? गौरव का क्या मतलब है? मेरे को सूचना मिली थी कि वही बैठे हुए दुकान पे ही, बाहर नहीं हो, साथ में भी है। ना 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 ना। पेमेंट वगैरह हुआ है उसका, सोनू की मशीन का हैं? सान ने जो किया है। मुझे नहीं पता किसने करा है। कल मामला गरमाया हुआ था। ये तुम्हें नहीं पता, हमें पता है, लेकिन नाम तो आपका आ रहा है ना उसमें, इसीलिए फोन किया था मैंने आपको। नहीं, मेरा क्यों आएगा नाम? मेरा क्या मतलब है ये तो बताओ। मैं कल लगवाऊंगा, ठीक है ना? कल कल सुबह के टाइम लगवाऊंगा, सेट डलवा रहा हूँ अभी। हैं? पेंडिंग है, जो एक पेंडिंग है पुराना वाला, वो करवा देना। पहले वाले करवा तो दिए मैंने 3000 रुपये। नहीं एक रह गया था जो लास्ट वाली मशीन थे। तो कहाँ रह गया? 2 ही तो काम हुए हैं आप तब भाई, आशीष भाई से पता कर लो तुम। नहीं जो तीसरा था ना काम, हम्म। शायद मैं बार बार फोन भी कर रहा था, ऐसा ना हो जाए बाद में भूल जाओ। जो लास्ट वाला पेंडिंग रह गया था जिसपे तीसरी मशीन लगाई थी, वो रह गया था। तुम आशीष भाई को फोन करना, 2 ही काम हुए थे और 2 के मैंने तुम्हें 3000 रुपये डाल दिए। उनसे पता कर लियो आशीष भाई से, और बताओ। थोड़ा बहुत विश्वास भी रखे करो। एक ही बात वो नहीं है विश्वास की, जब तीसरा बोला था ना आपने कि वहीं लगेगा, ल... भेज रहा हूँ। नहीं, तीसरा लगेगा कहाँ जब हुए ही 2 हैं वहाँ। तेरे को आपको याद नहीं है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। एक तो था पहले जो हो गया था पुराना, एक अपना हुआ था, और कॉल हो गई थी, अपने हटाया था। भैया कॉल तो यहाँ हुई थी नवल के मंदिर के पास, और उसका मैंने अंकित के साथ में 1500 रुपये अंकित के डलवाए थे तुमने, और 1500 रुपये मेरे। उससे बाद में बात करता हूँ फुर्सत में, जब आप घर पे चले जाओगे। हैं? हेलो हेलो हेलो, मैं कॉल करता हूँ, आपको रुक जाओ। चलो ठीक।